तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर इमरान खान से मिलने पर और ज़मान पार्क में जाने पर पाबंदी किसने और क्यों आयद की, जबकि काजी फायज़ ईसा की हुकूमत को खुश करने के लिए फुर्तियाँ। ऑडियो लीक्स के मामले के ऊपर आज समाअत शुरू हो चुकी, किस किस को अदालत में बुलाया जाएगा। आओ हमारी इज़्ज़त करो और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इंटेलिजेंस अफसरान के पोस्टर पूरे पाकिस्तान में आवेज़ा कर दिए गए। शहबाज शरीफ के नैब केसेस के ऊपर करोड़ों रुपए के अखराजात, बदले में रिजल्ट 0/0। आज की हम इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट की उमर अता बंदयाल, उनकी मर्ज़ी, मंशा और रसूलों के ख़िलाफ़ जो थे आउट ऑफ द वे जाके एक कमीशन बनाया गया था। वो कमीशन वो था कि ऑडियो लीक्स जो हुई हैं इसके ऊपर, ख़ासकर जो इमरान खान साहब की अमरीकी कांग्रेस की जो रुकन है उनके साथ जो बातचीत हुई, इससे कबल जो साकिब निसार साहब की ऑडियो थी, जितनी भी ऑडियोज़ आती रहीं उसके ऊपर हुकूमत ने कमीशन बनाया था जिसकी सरबराही जो थे वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस हाई कोर्ट जो थे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उनकी, वो उसके अंदर शामिल थे। और इस कमीशन के हवाले से नहीं पूछा गया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को, जबकि ये कमीशन बनने के बाद उन्होंने मदऊ किया था इन तमाम लोगों को, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, कि वो उनको बता सकें कि कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसी चीज़ नहीं कीजिएगा जिसकी वजह से मुल्क के अंदर इंतशार पैदा हो, जिसमें काजी फायज़ ईसा की तो पहले तलखी हुई थी उमर अता बंदयाल के साथ, और फिर जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट थे वो भी उस मीटिंग में नहीं गए थे मिलने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के कहने के बावजूद। अब जब कमीशन गुज़श्ता रोज़ बना और आज उसके ऊपर समाअत शुरू हो गई और इतनी जल्दी फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं, और काजी फायज़ ईसा, जिनको मैं और बाकी लोग समझते थे कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म के साथ इनके वालिदैन की खिदमात हैं पाकिस्तान बनाने में, बलोचिस्तान से इनका तल्लक है, मिसिंग पर्सन की ये बात करते हैं। इमरान खान ने खुद कहा कि मैं माज़रत चाहता हूँ कि मुझे इस्तेमाल किया गया बतौर वज़ीर आज़म जब मेरी हुकूमत थी काजी फायज़ ईसा के खिलाफ केस और रेफरेंस दायर करने में। फिर लंदन में उनकी एहलिया की प्रॉपर्टीज़ की चीज़ें आई थी, तो ये देखा जा रहा था कि ये भी बड़े दबंग और नडर आदमी हैं जो कि इंसाफ की बात करते हैं और ये कभी बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। हम आज भी ऐसा नहीं कहते, कोई किसी जज के ऊपर माज़रत के साथ इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ताहम जिस तरह से कल कमीशन बना, आज उसकी जो समाअत हुई है वो भी आपको बताऊंगा, और जिस मौजू के ऊपर है ऑडियो लीक्स के मामले के ऊपर फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं, जल्दी जल्दी काम किया जा रहा है और हुकूमत को खुश करने की बात हो रही है, जबकि ये काजी फायज़ ईसा वो हैं जो मुस्तकबिल करीब में पहली फहरिस्त के ऊपर आते हैं, जिनको आगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है सुप्रीम कोर्ट का। अब जो ऑडियो लीक्स का मामला है इसके अंदर देखा जाए तो वो किस किस को मदऊ कर सकते हैं। वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को बुला सकते हैं, हिम्मत हुई तो वो जनरल फैज़ को भी बुलाएंगे, मज़ीद ताकत हुई तो वो जनरल बाजवा को भी बुलाएंगे, और ख़ास कर वो इसके अंदर इमरान खान साहब को बुलाएंगे कि बताइए ये किसकी ऑडियो है, क्यों आपने ऐसे कहा, क्यों मुल्की इदारों के खिलाफ बोले, उसके ऊपर सज़ा जज़ा हो सकती है, नहलियत हो सकती है। चूँकि एक आर्टिकल है ना जिसके तहत अगर आप वज़ीर आज़म रहते हैं तो पता नहीं कुछ राज जो हैं वो फाश नहीं कर सकते, कुछ राज इफ़शा नहीं होने चाहिए, तो इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। और उसमें देखना ये होगा कि इमरान खान को कब बुलाएंगे काजी फायज़ ईसा साहब, और फिर ये जो कमीशन है ये साकिब चीफ निसार जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनको कब उन्होंने मदऊ करना है। ताहम ये बात भी बड़ी काबिल गौर है कि इतनी जल्दी समाअत, इतना जल्दी लोगों को बुलाया जा सकेगा। ऊपर से नैब के केसेस जो चल रहे हैं उसमें कल इमरान खान के साथ क्या होगा, इससे अगले एपिसोड में बताएंगे कि इस्लामाबाद में उनकी गिरफ्तारी हो सकेगी या कि नहीं होगी। मगर काजी फायज़ ईसा साहब को कोई ये पूछे कि जो आप ऑडियो लीक्स के ऊपर जो कमीशन बनाया, कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप उनसे ये सवाल पूछें कि ये ऑडियो रिकॉर्ड किसने की, ये ऑडियो लीक किसने की। अगर तो आप सही काम करना चाहते हैं तो उन लोगों से पूछें जो मुल्क के आम अवाम जो हैं, जो हमारे कौमी रहनुमा हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, जो हमारा चीफ जस्टिस है, इन सब की ऑडियो कौन रिकॉर्ड करता है, और ये सिस्टम कहाँ पे, ट्रायंगल बिल्डिंग जो पिंडी में है वहाँ पे लगी है, और अमेरिका की तर्ज के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। वो टेक्नोलॉजी इतनी हाईली इस्तेमाल की जाती है कि व्हाट्सअप कॉल भी डिटेक्ट हो जाती हैं। यही वजह थी कि शहबाज गिल समेत बाकी सियासतदान जो हैं वो वायरलेस का इस्तेमाल करते थे, जो कि इलीगल है पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ पर उसको इस्तेमाल करने के ऊपर बरतानिया में तो 30-35
35 साल जो है वो सज़ा होती है। अगर फ़र्ज़ करें जब ऑडियो के मामले के ऊपर बुलाया जाता है तो इमरान खान कहते हैं ये तो मेरी आवाज़ ही नहीं है, ये तो डबिंग है या कट पेस्ट किया गया, ये साकिब नसार ऐसे कहते हैं, तो फिर वो जो फोरेंसिक वाली टीम है, जो बोर्ड है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास भेजी जाएगी, वो भी उनके अपने बंदे वो कहेंगे नहीं जी ये तो झूठी नहीं है, ये सच्ची है। अगर सही तरीके से फोरेंसिक करवानी है तो फिर इंग्लैंड में आइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, कनेडा जाइए, अमेरिका जाइए, 35 से 35 हज़ार US डॉलर लेंगे और वो वीडियो जो है उसका फोरेंसिक होगा कि ये एडिटेड है या क्या चीज़ है, और वॉइस मैच की जाएगी और सारी चीज़ें होती हैं। अब खुद ही काजी मुलज़म और खुद ही काजी, खुद ही मुजरम, खुद ही काजी, अब क्या कहा जाए। ताहम ये जो फिक्स मैच खेला जा रहा है, फिक्स कमीशन बनाया गया है, इसके अंदर देखते हैं कि काजी फायज़ ईसा और उनके साथ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो शामिल हैं कमीशन में, ये इमरान खान, साकिब नसार को कब कब बुलाएंगे, क्या उन लोगों से पूछेंगे जिसने ऑडियो लीक की, और एक वक्त आएगा कि इन काजी फायज़ ईसा भी इसी ज़द में आएंगे, इनकी भी ऑडियो लीक होंगी। याद रखिएगा, फिर कहता हूँ, इनको चीफ जस्टिस कोई नहीं बनाएगा। ये सबसे बड़ी थ्रेट है, इमरान खान से भी बड़ी थ्रेट है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, चूँकि इनको पता है ये नाडार हैं, ये डट गए तो इनको कोई दुनिया की ताकत सीधा नहीं कर सकती, और उन्हें कभी ऐसा जज नहीं चाहिए जो अच्छे काम करे, जो नाडार हो, जो किसी की बात ना सुने, जिसकी कोई कमजोरियां ना हो। उनकी प्रॉपर्टीज़ का केस लेके आए थे, उसके बावजूद वो वहाँ पे सुरखरू हुए थे। अच्छा, तारीख में पहली बार मैंने अपने सहाफ़ती कैरियर में और बतौर पाकिस्तानी जो है पहली बार देख रहा हूँ कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है, एक नहीं दो, जनरल फैसल नसीर और साथ में DG ISI जो नदीम अंजम हैं, इनको तो खुफिया रहना चाहिए था, और इनके पोस्टर बना के पूरे पाकिस्तान के अंदर लगा दिए गए हैं और कहा जा रहा है आओ हमारी इज्जत करो, ज़बरदस्ती इज्जत करवाएंगे। ये बजट कहाँ से आ रहा है? आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि आर्मी चीफ और DG ISI और जो पॉलिटिकल विंग के हैं जनरल फैसल नसीर, उनके आप पोस्टर अवेज़ा करें और लोग आपको चाहते हैं कि सल्यूट करें। इस तरह की हरकतें जो हैं क्यों की जा रही हैं? यहाँ बरतानिया के तो चीफ जस्टिस का नाम मुझे नहीं पता, मैं यहाँ के आर्मी चीफ की शक्ल नहीं देखी, गूगल पे भी सर्च करूँ तो बड़ा मुश्किल मिलेगा। MI5 जो है यहाँ की इंटेलिजेंस, क्या उसके ऑफिसर का नाम पता है किसी को? आप जो लोग हमें सुन रहे हैं, क्या उनकी तस्वीर मालूम है आपको? अगर आप इंटेलिजेंस के बंदे हैं, खुफिया एजेंसी के हैं, आपकी तो तस्वीर किसी को, अपने मुल्क के शहरियों को पता नहीं होनी चाहिए, और आप बैनर लगा के सबको दिखा रहे हैं कि हम ये हैं। हद ये हो चुकी है कि ये वो जनरल नदीम है, नदीम अंजम है, DG ISI, इनकी पहली खबर मैंने ये दी थी कि ये इतने प्रोफेशनल हैं, इतने कॉम्पिटेंट हैं कि ये कहते हैं कि कभी भी गलती से मेरी तस्वीर किसी न्यूज़ बुलेटिन में, किसी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ऊपर नहीं लगाइएगा। हमें तो लगा कि ये जो ISI का चीफ होता है ये तो खुद को खुफिया रखते हैं। अब इनको ज़रूरत पड़ी है जी कि बैनर लगाएं, मुल्क के अंदर पाक फौज जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल सल्यूट करते हैं, पाक फौज को जिंदाबाद कौन नहीं कहेगा, दिल से कहते हैं। आज भी नारा तकबीर कहें तो जिस्म के ऊपर जो है वो एक सख्ता तारी होता है, कोई दो राय नहीं है। फौज हमारी बहादुर है, वो हैं तो सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं। फ़ौज मजबूत होगी तो पाकिस्तान मुल्क, कौम और मज़हब का तहफ़्फ़ुज़ होता है। लेकिन ये वक्त क्यों आन पहुंचा कि आपको अरबों रुपए लगा के पोस्टर लगाने पड़े? और क्या आपको पता है उन पोस्टर्स को देख के लोग क्या कहते हैं? ये इमेज ऐसे ठीक नहीं होगा। आपने तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से भी वर्स्ट तरीन जो है वो ऑपरेशन और सारी चीज़ें की हैं, पाकिस्तान के अवाम के साथ कुचल के रख दिया, लोगों को, बेगुनाह लोगों को पकड़ा है। इमरान रियाज जो है वो कहाँ पे है? शाह महमूद कुरैशी क्यों किसी की कस्टडी में? अदालतें अगर छोड़ देती हैं तो पुलिस के ज़रिए कौन पकड़ता है? नामालूम अफराद किसको कहते हैं? अपनी हदूद और क़यूद का तयन कर लें, आपको पोस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेयार होना चाहिए। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस वाला, FIA, पाक फ़ौज, नेवी, एयर फोर्स, कोई भी हो, अवाम उसको देखें तो उनके दिल से फ़ख्र से कहें और सल्यूट करें उनको। और आपको किसी सूरत पोस्टर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खिलवाड़ है, ऐसे ज़बरदस्ती इज़्ज़त नहीं करवाई जा सकती। अपने कामों को मज़ीद बेहतर कीजिए, चीज़ों को सामने लेके आइए ताकि लोग खुद और दिल से इज़्ज़त करें आपकी। अब देखिए कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बैन कर दिया गया, वो ज़मान पार्क में इमरान खान से नहीं मिल सकते और वहाँ नहीं जा सकते। 200 पुलिस अफसरान ने नो गो एरिया बना दिया ज़मान पार्क को, और तकरीबन जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, पहली तो बात है वो कह दें, जो बाकी बच्चे हैं MPA MNA जो नहीं भी हैं उनकी पार्टी के लोग इलेक्टेड,
उनको भी ज़मान पार्क नहीं जाने दिया जाएगा और उनका नाम मफरूरों में और दहशत गर्दों में डाल दिया गया है और मतलूब लोगों में डाल दिया गया है। एक तो रुकावट है और दूसरा अगर वो वहाँ आएंगे तो हम इनको पकड़ लेंगे। क्यों जी? ये 9 मई के वाक़यात में शामिल थे। अब आपको समझ आ रही है ये 9 मई की गिरफ्तारी क्यों हुई थी? शीशे तोड़ के रेंजर्स ने अदालत के अंदर से इमरान को क्यों गिरफ्तार किया था? फिर उस वक्त छोड़ा था जब मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका था। अब जब कोई भी जो अवाम है किसी मुल्क के, उनकी किसी लीडर के साथ मोहब्बत हो या उनको शऊर आ जाए या उनको समझ आ जाए, तो जब आप उसको बेगुनाह बिला वजह ऐसे शीशे तोड़ के पकड़ के लेके जाएंगे, उसको पीछे मारेंगे भी, उसके वकील का सर फोड़ देंगे, उसको घसीट के लेके जाएंगे, तो फिर अवाम बाहर निकल के उछल कूद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ उछल कूद उन्होंने की, कुछ ऐसी हरकतें करवाई गई और ये पूरा प्लान था, एक निज़ाम सेट किया गया था जिसमें इमरान को नाइल करना है, फिर शायद गिरफ्तार करना है, हम कलअदम करार दे देंगे इनकी पार्टी को। नहीं ऐसे हो सकता। अवाम से बड़ी ताकत आप नहीं हैं, रियासत से भी बड़े अवाम है। उसकी वजह यह है कि अवाम की वजह से तो रियासत है, इस रियासत के अंदर असल ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो जब उनकी चीज़ें नहीं मानी और देखी जाएंगी, उनकी सोच को नहीं परखा जाएगा, वो चाहे जैसी कैसी भी हो, तो उस वक्त तक आपकी चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। और आप ज़मान पार्क के अंदर लोगों को कितना अरसा बैन लगा के रखेंगे? आखिर अक्टूबर में तो इलेक्शन करवाएंगे, नहीं करवाएंगे तो ये खान तो सड़कों पे आएगा, ये बाहर निकलेगा। अभी तो हालात पीक पे हैं, ये कल कुछ भी हो सकता है। मुल्क के माशी हालात देखिए, सियासी हालात देखिए। आप यहाँ पे मकबूजा कश्मीर इसको बनाना चाहते हैं। कल कश्मीर का वो बच्चा बकरियाँ चराने गया, उसको उन्होंने मार दिया, शहीद हो गया, वहीं पे उसको दफन कर दिया, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। लिखे ना DGISPR, बोले वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब, बोले इसके ऊपर वजीर आजम साहब, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को भी बात करनी चाहिए। तो क्या वो ये काम करने वाले नहीं है? बजाय इसके कि हम और चीज़ों के अंदर उलझे रहें। फिर आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस चले थे, अशाना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में। शहबाज शरीफ जो थे वो फवाद हसन और आहद चीमा 1594 दिन नैब की तहवील और जेल में रहे। इन केसेस की तहकीकात पर सरकार के 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए और मुलजमान पर कौमी खजाने को 30 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम था। यानी कि 70 करोड़ रुपए लगाए भी गए, 30 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम था। 6 साल की तहकीकात के बाद नैब ने मुलजमान को क्लीन चिट दे दी, कहा हम झूठे थे, हम गलत थे, आप फरिश्ता सिफ्त इंसान और सियासतदान हो, आप बिल्कुल बुरे नहीं हो, आप पाक साफ हो। और ये बात उनको 6 सालों के बाद जेलों में रखने के बाद, नाइंसाफ़ी और ज़्यादती करने के बाद, कौमी ख़जाने और आवाम के साथ खिलवाड़ करने के बाद और 70 करोड़ रुपए लगाने के बाद उनको बात समझ आई। ये इंसाफ का निज़ाम है। मैं अक्सर कहता हूँ अगर ये चोर हैं, इनका मजबूत केस बनाएं, इनको जेल में भेजें और आम आवाम से ज़्यादा इनको डबल सज़ा दें और इनको निशान इबरत बनाएं। लेकिन इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ ज़रदारी हो, सब, मैं नहीं कहता ये करप्ट नहीं है, कुछ थोड़ा करप्ट है, कुछ ज़्यादा करप्ट है, कोई बड़ी बुराई है, कुछ छोटी बुराई है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने, और नैब तो है ही उन्हीं का इदारा है, इन सब ने मिलके इन सियासतदानों को नंगा, गंजा, बेगैरत, बेशरम, दुश्मन और एक दूसरे के खिलाफ मुनाफिक बनाया है और मुनाफिकत और हसद करने के ऊपर मजबूर किया कि इतनी नफरत पैदा कर दो, इनको अवाम की नज़रों में इतना गंदा कर दो कि हम पाक साफ नज़र आएँ, सियासतदान ही चोर और बुरे नज़र आएँ। जबकि असल में सारे सियासतदान ऐसे नहीं हैं, असल ताकत कोई और है, कोई और मदारी है जो बंदर से नाच नचाता है और ये उसका मोहरा बनते हैं और सारा निज़ाम जो है वो ख़राब होता है। अभी काजी फायज़ ईसा साहब ने मज़ीद क्या चीज़ें कही हैं, मैं 1 मिनट में आपके सामने रख देता हूँ। काजी फायज़ ईसा की जो ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास हुआ था, तमाम मुबैना ऑडियोज़ खुली अदालत में चलाने का फैसला किया गया है। कमीशन का तमाम मुबैना ऑडियोज़ का ट्रांसक्रिप्ट तलब किया गया है। कमीशन का ऑडियोज़ में 2 तरफ़ा गुफ्तगू करने वाले तमाम अफराद को बतौर गवाह तलब करने का अंदिया भी दिया गया है। कमीशन का मियाँ साकिब नसार समेत तमाम मुबीना ऑडियो का हिस्सा अफराद को बतौर गवाह करने का भी फैसला हुआ। कमीशन इजलास में पंजाब फोरेंसिक एजेंसी का नुमाइंदा अदालत में मौजूद रहेगा। अगर कोई फ़र्द इनकार करेगा तो मेरी आवाज़ नहीं है, तो पंजाब फोरेंसिक एजेंसी का नुमाइंदा मामलत साबित वो करेगा। ये लंबी चौड़ी बहस है, लेकिन मैंने इसके सियाक़ व सबाक़ आपको बयान कर दी हैं। अगले एपिसोड में इससे भी अहम खबरों के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।